सिगरेट का नहीं करना है। नहीं करना है, वह सभी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। नशा मुक्त भारत अभियान का जो आप देख रहे हैं, जो अभी यहाँ से शुरू हो रहा है, सबसे इसकी पहली शुरुआत हमारे साथ मौलाना, इनसे शुरुआत करते हैं। मौलाना छोटी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के नौजवान जो नशे में पड़कर अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा खुसूसन ये इलाका गरीब तबका इलाका है और हमारे इस इलाके के अंदर कई चीज़ों का जो प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा जो है प्रॉब्लम जो है ये नशा वगैरह, जो लड़कों के अंदर, छोटे कम उम्र बच्चों के अंदर भी नशा की लत पड़ती और बढ़ती जा रही है। इसके लिए रोकने की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब हमारे इलाके के जो पुराने ज़िम्मेदार भी हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। ओहदा ना होने के बावजूद जो है हमारे प्रसन्ना कुमार साहब जो है काम करते चले आ रहे हैं। तो हमारे इस इलाके के लिए इन सब चीज़ों को, एक तो इलाके के अंदर पाकी सफाई की भी ज़रूरत है। गरीब इलाका है, तो छोटे छोटे मकानात वाले रहते हैं यहाँ पर, और दूसरा जो है ये नशे की बात है। तो इन दोनों चीज़ों को खासकर पाकी सफाई के लिए और नशा मुक्त इलाका बनाने के लिए एक अच्छे लीडरों की ज़रूरत है।
बेटा अभी आपने जो किया क्या मैसेज था बेटा, क्या मैसेज था? कि ज़िंदगी ऐसी होती है, ड्रग्स गांजा पूरा हमारे तो ज़िंदगी ऐसी ही होती है, इसलिए थोड़ा वो ड्रग्स थोड़ा कम करें तो ज़िंदगी थोड़ा अच्छी होती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के युवाओं को जिस एक्ट ने आपने करके दिखाया? कि माँ बाप को क्या कहेंगे जो देखकर भी खामोश बैठते अपने बच्चों को नशा करते हुए? वो क्या कर सकते हैं, माँ बाप को ही मार के कासों पर चिनाते हैं, इसलिए वो चुपके रहते हैं। अजीत भाई, कुछ दिन पहले भी आपकी स्कूल ने कैंपेन किया था इसके बारे में, व्हाट्स योर मैसेज टू द यूथ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यूथ को मैसेज यही रहा कि वास होता है, आप जितना भी तंबाकू, सिगरेट, शराब और नशीली चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपकी सेहत, आपकी फैमिली और हमारा सोसाइटी है ना वो स्ट्रांग रहेगा। हमारा मोटो यही है कि यूथ को अवेयर करना, जो जितना हमारा केजी हल्ली लिमिट हो, खुशहाल नगर डीजे हल्ली लिमिट्स हो, सर्वांग नगर लेट हो, इसमें हर यूथ इन्वॉल्व है। इसमें एक पर्टिकुलर पार्टी बोलना उसे नहीं होता, इसलिए हमें ग्रास रूट लेवल से इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಏನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಡಿಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು, ಜಾತಿ ಭೇದ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಉಜ್ವಲಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಚಟವನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗೋರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. आप इस मोहल्ले को अच्छी तरह से जानते हैं, आप एडवोकेट भी हैं, नशे में जिस तरह से यहाँ के बच्चे अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं, क्या मैसेज है? पहले तो मैं बेंगलुरु अखबार को इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि आज जो वक्त की ज़रूरत थी उसके ऊपर आप लोगों ने एक एंटी ड्रग का कैंपेन जो शुरू किया है, ये बहुत ज़रूरी था। ये ड्रग्स की किल्लत जो है सिर्फ स्लम एरियाज़ में नहीं बल्कि ऑफिशियल एरियाज़ में भी आजकल बहुत आम होता जा रहा है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर एक टारगेटेड कम्युनिटी जो है इसका शिकार बनती जा रही है। पिछले 2 साल पहले आप देखे थे बेंगलुरु शहर में एक बहुत बड़ा डीजे केजेडली का जो रायट्स हुआ था, ये रायट्स भी एक ड्रग्स का ही एक वन ऑफ द रीज़न था इसमें। जब तक लगता है कि प्रशासन फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में, अगर वो नहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो ऐसे ही चीज़ें होंगी। सर 100% देखिए, जब तक लॉ एंड ऑर्डर आप सही मायने में आप कंट्रोल में रखेंगे तब तक ऐसे चीज़ें जो एंटी एलिमेंट्स ऐसे कामों में मुनक़िद है, ऐसे लोगों पर जब तक आप अपना शिकंजा टाइट नहीं करेंगे तब तक ये कंट्रोल में आने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ये ड्रग्स का जो है एक बहुत बड़ा माफिया है जिसमें नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर का मिनिस्टर तक इसमें शामिल है। तो जब तक यहाँ के इलेक्ट हुए गए कायद इस उन्वान पर स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठाएंगे तब तक जो है ये ड्रग्स का कंट्रोल होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में बेंगलुरु अखबार को एसडीपीआई की जानिब से कुछ भी सपोर्ट हो, ज़मीनी सतह पर हो या ऑफिशियल लेवल में हो, कोई भी पैमाने पर हो, एसडीपीआई की जानिब से हम लोग कदम बा कदम आप लोगों के साथ मिलाकर चलने की एक मैं बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ। और आने वाले दिनों में ऐसे लगातार हर असेंबलीज में आप कैंप्स करें बोलकर एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। I am a principal of Little Robin School. The message is consuming any drug is very spoiling their future, and not only the students, everybody should avoid that. That is my message. And in the beginning itself, like this, children, they should understand what is drug and what we should avoid. That is my main message. The biggest thing we have seen that most of the parents, they keep quiet even watching their children consuming drugs. So what is the message for the parents? Parents, their role is very, very important. Each and every time they should see what their children are doing. Okay, if they are idle, that's the very important thing. They're telling that they are not doing something. They are that is, they are secluding everything and they are diverting towards something. Even now, what no, playing in the online, that's the biggest problem. So much money without the knowledge of the parents, they draw and they spend it in the online, like that fireball, so many things it is. So I myself, as in my school, I have seen that. Regarding drugs, they should ban drugs. There should be no drugs at all. Okay. Yeah. There is a lesson for the youth, they should not use that. And not spoil their life of them, plus others, plus everybody's life. Ma'am, this is such a low-lying area we have seen. The parents even, they just keep quiet watching their children consuming the drugs. Tomorrow, if their children becomes a dead body, comes in front of the house, that time they will understand. So what is the message that you will give it to the parents? First of all, parents should take care of their children. First of all, it is their responsibility.
कई सालों से हमने भी देखा है कि आपने इस चीज़ में आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन पुलकेशी नगर में एक मोदी रोड इस तरह का ऐसा निचली एरिया है कि रोज़गार डेली कमा कर खाते हैं, ऐसे में नशे के लिए पैसे अफोर्ड करना, क्या कहेंगे इस बारे में? साहब आप सब जानते हैं कि नशे की लत की वजह से नौजवान पीढ़ी ख़त्म हो रही है, तो एक बहुत बड़ा सोशल इशू है जो पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रैम्पेंट हुआ है। तो इस वजह से हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किए हैं प्रसन्न कुमार साहब की क़ियादत में, और ये सिर्फ ड्रग डीलर्स के ख़िलाफ़ नहीं, जो मेडिकल शॉप्स हैं, स्टेशनरी की दुकानें हैं जो वाइटनर्स देते बच्चों को, और मेडिकल शॉप्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको कॉफ सिरप जिससे मेडिसिन देते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी मुहिम चला रहे हैं, और ये इधर ही ख़त्म नहीं होगी। यहाँ से आप देखेंगे कि मोहल्ला कमिटीज़ बने, जो सीक्रेट मोहल्ला कमिटीज़ रहेंगे वो डायरेक्टली प्रसन्न कुमार साहब को आकर इन्फॉर्म करेंगे कि वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, और कोई जो इलीगल एक्टिविटी हो रही है अगर अथॉरिटीज़ उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो विल गो टू द अथॉरिटीज़ एंड द अथॉरिटीज़ टेक एक्शन अगेंस्ट देम। पेरेंट्स के लिए मैसेज क्या है जो देखकर भी खामोश बैठते हैं? देखिए, पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बच्चों को आप देखें, अगर कोई भी उनकी बिहेवियर में डिफरेंस आ रहा है तो आप बच्चों को समझने की कोशिश करें, और कोई भी अगर बिहेवियर के साथ उनको मालूम हो रहा है कि बच्चा नशे की जो व्यू से शुरू किया है तो उसको इमीडिएटली आकर डॉक्टर्स को बताएं या कोई काउंसलर्स को दिखाएं, सो दैट ये वही ख़त्म हो जाए। नशामुक्त भारत अभियान क्या है मैसेज? ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಅಲ್ಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತನೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಇದಾಗೋಗಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಸಮೇತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರೀ ಗಲಾಟೆಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇದು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಫಲ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲೂ ವಿಫಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅವ್ರದ್ದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ವಿಫಲ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬರೀ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದೇ ಆಗೋಗಿದೆ. 40% ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಆಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇವನ್ನ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವೈಟ್ನರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ನಿಫ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಥರ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಸುಮಾರು ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡಿಬೋದು ಸರ್? ಇದನ್ನ ತಡಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಾನೆ ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ अटलीस्ट फाइन ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ सस्पेंड ಮಾಡಬೇಕು. ये नो ड्रग्स का जो कैंपेन चल रहा है, आज इस 10 सालों के अंदर नो ड्रग्स का कोई कैंपेन नहीं हो गया था। पुलकेशी नगर असेंबली के अंदर नो ड्रग्स का कैंपेन नहीं हो गया था। नौजवानों की कोशिश और स्कूलों की मेहनत है कि नो ड्रग्स का जो इवेंट करेंगे हम लोग पुलकेशी नगर के अंदर, नो ड्रग्स का इवेंट लगाएंगे हम लोग करके। एक कोशिश थी हम लोगों की, और हर डीजे हिल स्टेशन और केजे हिल स्टेशन के अंदर आके हम लोग एक कंप्लेंट देंगे कि ड्रग्स के ऊपर क्या कानून लाएंगे आगे जाके। पुलकेशी नगर के अंदर डीजे हिल वार्ड के अंदर जितना ड्रग्स सप्लाई, मेन पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, ड्रग्स से ऐसा ही नहीं रुकेगा, उसका सप्लाई रोकना होगा। सप्लाई रोकने के लिए हम लोगों के साथ पुलिस वाले चाहिए, और स्कूल के स्टूडेंट्स चाहिए, और कॉलेजेस के बच्चे अवेयरनेस करने के वास्ते, और बहुत सा बड़ा प्रोग्राम करना होगा। जब भी ड्रग्स की सप्लाई रोकी जा सकती है, उसके बगैर ड्रग्स की सप्लाई नहीं रोकी जा सकती। आज बताने के लिए हम लोग सिर्फ पब्लिक को अवेयरनेस करने के लिए उनके बच्चों में क्या हालत चल रही है, ड्रग्स के ऊपर क्या है करके हालत उनके बच्चों को उनको पता भी नहीं चलता। वो जाके टैबलेट्स लेके खा जाते हैं, वो जाके ड्रग्स लेके आ जाते हैं, पता नहीं चलता। माँ बाप को भी पता नहीं चलता, उनके पेरेंट्स जो रहते हैं वो सिर्फ बच्चा गया है आ रहा है करके उतना ही उन लोगों को पता चलता है।
इसीलिए हम लोगों ने अवेयरनेस बनाने के लिए पुलकेशी नगर के अंदर प्रसन्ना कुमार हमारे साथ एक लीड कर रहे हैं हम लोगों को लेके। जी हाँ सर, ये बताइए, ये नो ड्रग्स कैंपेनशिप चल रहा है, इसके पीछे कुछ सियासती मकसद है? क्योंकि हम इसमें देखते आ रहे हैं कि एक MLA है, एक कॉर्पोरेटर है, सारे सियासती लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ देखिए आप, अभी प्रेजेंट कॉर्पोरेटर या प्रेजेंट कोई MLA नहीं है, कोई भी नहीं है, एक्स MLA है, एक्स कॉर्पोरेटर ही है, कोई नहीं है। ये सियासत के तौर पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आके एक इंडिविजुअली बच्चों को लेके कर रहे हैं। तो आप लोग समझ लीजिए, हम लोग अवेयरनेस कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को अवेयरनेस कर रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? यूथ को मैं, यूथ है, हाँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ को इतना ही बोलना चाहता हूँ और उनके पेरेंट्सों को बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को संभाल के रखिए, ड्रग्स के बस अवॉइड करिए। जहाँ जहाँ आपका बच्चा जा रहा है उसके ऊपर ये रखिए, ट्रैकर्स डालिए, नज़र रखिए उसके ऊपर, हर एक चीज़। मैं यूथ को भी इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये ड्रग्स, गांजा, फिर टैबलेट्स, ये सभी चीज़ है ना, जो भी हैं वो सभी अवॉइड करना होगा आप लोगों को, आपका फ्यूचर बनने के लिए। हम लोगों की असेंबली के अंदर अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स आए हैं, अच्छे अच्छे पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे भी बन के हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा नशा ही है, अच्छे से अच्छा IAS ऑफिसर भी बने हैं हमारे पुलकेशी नगर के अंदर। आज जितने भी मेरी नज़रों में आज के 10 सालों से देख रहा हूँ, अच्छे से अच्छे इंजीनियर्स बन के निकले हुए हैं बच्चे। लेकिन थोड़े बच्चे हैं जो ड्रग्स की आदत पड़ गई है, उन लोगों को बचाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ನಾವು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಲಿ ಪೂರ ಇದೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದಂಧೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಗಲ್ಲಿಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಸ್ಕೂಲು, ಸುಮಾರು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರದು ಒಂದೇ ಕೂಗು, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಶೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾವು ಏನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರಿ. ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. DJಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ KJಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ತಾವುಗಳು ನೀವು ಅದೇನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗೇನು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದರೆ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KJಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಷ್ಟು ಡ್ರಗ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಪೆಡ್ಲರ್ ಆಗಲಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಶೆ ಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೀಡ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ನಶೆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಅದು ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ, ಮಸೀದಿಯವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೊಗೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಕೂಡ್ದಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿರೋ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಂಗೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೋರೆಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟೋದು? ಈಗ ಕೋರೆಕ್ಸು, ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ಪು, ಅದು ಅವ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನವರು ಏನೋ ಕೆಮ್ಮಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಅದೇ ಬೇರೆದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನವ್ರಿಗೂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
नशा मुक्त भारत अभियान जो बेंगलुरु अखबार में कई दिनों से हम चला रहे हैं, आज जितना सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ है तो बेंगलुरु अखबार चैनल पर्टिकुलरली यहाँ के एक्स MLA प्रसन्न कुमार का दिल से शुक्रिया अदा करता है। यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट को भी हम शुक्रिया कहते हैं, इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। मेरे साथ देख सकते हैं एक्स MLA प्रसन्न कुमार के बेटे वरुण है, यहाँ पर सद्भावना सादिक भाई हैं जो एक एक्टिविस्ट है, और यहाँ पर हमारे साजिद भाई हैं जो न्यू हॉराइजन स्कूल के हेडमास्टर हैं। कई सारे स्कूल्स के यहाँ पर मैडम हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल्स यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर इन तमाम का भी शुक्रिया। मकसद ये है कि इन सारे इलाकों में पुलिस को पेट्रोलिंग को बढ़ाना चाहिए। हर मेडिकल स्टोर को हम वार्निंग देते हैं कि अगर तुम लोग किसी भी हाल में बिना प्रेस्क्रिप्शन के शेड्यूल ड्रग इस तरह के कुछ भी देते पाए गए तो खुदा की कसम 24 घंटे में ड्रग कंट्रोलर से तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल करा देंगे और सारी मेडिसिन को जब्त करके गरीबों में बांट देंगे। ये तुम्हारे लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है। इस तरह के कैंपेन चलते रहेंगे आगे, जैसे प्रसन्न कुमार ने कहा कि होम मिनिस्टर से मिलेंगे और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम।